क्या कहेंगे आप? ये रिश्ता स्नेह का है जो आपने हमें इतने प्यार से यहाँ बुलाया है। सीरियल, धारावाहिक, सिनेमा का नाम लेते ही लोग एक अलग नज़रिए से देखने लगे। एक एक्टर होके भी मैं अपने जो भी किरदार चूज़ करती हूँ, मैं वैसे ही किरदार चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँ। आप दोनों कुमारी जी आए हैं जी। क्या क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है अभी ऊपर से वहाँ ज्ञान सरोवर से आई हूँ तो मुझे लग रहा है मैं भी स्वर्ग से उतर के आई हूँ। और आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं और बात मुलाकात में एक नए अतिथि के साथ। और ये अतिथि ऐसे हैं जो आपको जब भी आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके मन में बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज रिश्तों पे बहुत बात हो रही है और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसकी गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि टेलीविज़न के इतिहास का सबसे बड़ा धारावाहिक, आई थिंक लॉन्गेस्ट रनिंग शो। अगर 2009 से लगातार चल रहा है और आज तक चल रहा है, लोगों का प्यार ऐसे ही मिल रहा है और उसमें काम करने वाले लोग जो उसकी सुंदरता को बनाए हुए हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए हुए हैं, उसमें से एक खास हैं निधि उत्तम पाठक। निधि जी, रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहेंगे आप? ये रिश्ता स्नेह का है जो आपने हमें इतने प्यार से यहाँ बुलाया है और इस शो से तो मैं बहुत समय से जुड़ी रही हूँ और शो सारे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है और मुझे लगता है कि हर एक्टर को इस टाइप के रोल का इंतज़ार रहता है जो इतना लंबा चले और आपको इतना ढेर सारा प्यार दे और एक झलक में आपको लोग पहचान जाएं, तो वो एक अचीवमेंट होता है हर आर्टिस्ट के लिए। तो मैं अपने आप को लाइक बाबा की कृपा है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचाया है और आगे भी मैं चाहती हूँ ऑडियंस ऐसे ही प्यार दे। वो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए एक इनकरेजमेंट होता है। आपने सुना, आप देखिए ये नंदिनी सिंघानिया है, अक्षरा की बड़ी ननद। आजकल ननद और भाभी में बहुत चलता है। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? वहाँ पे भी भाभी ननद का ऐसे रहता है और रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क है? नहीं, जो हमारा सीरियल है उसमें रियल लाइफ की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे वो भाभी ननद की हो, माँ बेटी की हो, पति पत्नी की हो, वो इतनी रिलेटेबल रिलेशनशिप्स हैं। उसी की शायद वही जो एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से शो इतना लंबा चल रहा है। ऑडियंस कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस मतलब 2009 से जो शायद छोटे बच्चे थे और वो बड़े हो गए हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है आप हमारी फैमिली का ही मेंबर हैं। तो इतना अपनापन उनको फील होता है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे शो में कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो सोशल से अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं या किसी तरीके की जो भी कुरीतियाँ हैं उनसे पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल्चरल चीज़ें बहुत दिखाई जाती हैं और राजस्थान के ऊपर स्टोरी है, उदयपुर की कहानी है। तो जितने भी रिश्ते दिखाए गए हैं वो रियल में भी वैसे होते हैं और जो बुरे वाले रिश्ते लोगों के बीच में आ गए हैं वो उन सबको हमसे इंस्पिरेशन मिलती है। सो डेफिनेटली जो अक्षरा और नंदिनी का जो एक बॉन्ड दिखाया गया है बहुत ही प्यारा बॉन्ड रहा है एंड पर्सनल लाइफ में भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वैसा ही है। माना आपने उसको पूरा बना लिया है जी। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक ले गए। नहीं डेफिनेटली। और मैं शायद ये रिश्ता की ओल्डेस्ट आर्टिस्ट हूँ और जितने भी रिश्ता के आर्टिस्ट हैं ये रिश्ता के, उन सब से मेरा 1-to-1 बॉन्ड है। इतने सालों में मैं शो में 12 साल रही हूँ, अभी शो का 14वां साल चल रहा है और लास्ट 2 इयर्स से अब मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। पर जो जितने भी एक्टर्स हैं उनसे हमारा रिश्ता सच का बन गया है, वो हमेशा रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। आप लोग जब शूट करते थे या जब स्टोरी लिखी जाती थी इस पर, तो देखिए आज का जो सिनेरियो है बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि जो सीन उसमें दिखाई गई है, जो ननद और भाभी का जो रिश्ता बताया गया है, एक्चुअली होना तो यही चाहिए, लेकिन आज परिवारों में ये चीज़ टूट रहा है। इसका रीज़न क्या आपको समझ में आता है? ये सिर्फ संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर कोई लड़की है जो आगे चल के भाभी बनती है और वो अपने घर से जो संस्कार लेकर आती है उसके वजह से ही वो अपनी ननद के साथ जैसा बिहेवियर करेगी या वाइस वर्सा ननद भी वैसे ही बिहेव करेगी। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, लड़के क्या करेंगे, इससे अच्छा प्यार से रहो और मतभेद मत रखो। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं बट उसको सॉल्व कर लेना चाहिए और मन में नहीं रखना चाहिए।
तो स्टोरी में तो हम लोग यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑडियंस उससे इंस्पायर हो सकें, कि ऐसा बॉन्ड रखो कि वो मतलब फ्रेंड्स वाला बॉन्ड हो, दोस्तों वाला बॉन्ड हो, कि ऐसी एक टैग ना हो कि ननद वर्ड ही मेरे को समझ नहीं आता है। मैंने कहा भाभी ननद नहीं तो दोस्त होने चाहिए, तो वैसा रियल में भी होना चाहिए। अब आजकल जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है उसमें यह है कि सीरियल, धारावाहिक, सिनेमा का नाम लेते ही लोग एक अलग नज़रिए से देखने लगे हैं जी, कि अब कि मतलब ग्लैमर है, फिर उसमें वल्गरिटी है, तमाम चीज़ें काफ़ी जो बोल्डनेस आ गई है। जी, जिस तरीके से संस्कारों को बिखेरा है, इसके मामले में आप क्या कहते हैं? जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगी। एक एक्टर हो के भी मैं अपने जो भी किरदार चूज़ करती हूँ, मैं वैसे ही किरदार चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँ, मेरे से छोटे वो देख सकें और मेरे परिवार वाले प्राउड फील कर पाएँ। तो ये मेरे प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं डे वन से, कि मुझे काम के पीछे नहीं भागना। जो काम मुझे मिल रहा है या जो मुझे ऑफ़र होता है, पहले मैं उसको जानती हूँ कि उससे मेरी क्या एक इमेज बनी हुई है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं और लोग उससे इंस्पायर होते हैं। मैंने अपने एक लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात बताई थी कि लोग हमें एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। हम उनके लिए एक सोशल अवेयरनेस का एक मीडियम है, जिसको आप पहले के ज़माने में सोशल रिफॉर्मर्स होते थे। हम एक्टर्स सोशल रिफॉर्मर्स अगर बन जाएं तो सोसाइटी की बहुत अच्छी जगह बन जाए। पर अभी शायद TRPs के वजह से या ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से लोग एक डिफरेंट कंटेंट में चले गए हैं कि उनको बोल्ड स्टफ़ चाहिए और अलग लेवल का ग्लैमर चाहिए, जो कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं आगे करना भी नहीं चाहूँगी। तो आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं, कैसा कंटेंट सुन रहे हो, कैसा में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज एन आर्टिस्ट। तो मैं उसको बहुत ही गंभीरता से उस चीज़ को मानती हूँ कि जो भी आप देखो वैसी चीज़ देखो जो एक इम्पैक्ट डाले, और वही चीज़ आप करो कि आपको देखने वाले कल को आपसे मुंह ना फेरें। यही रीज़न है कि लोग मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं। मुस्कुरा के अभी बड़ी चीज़ है कि अगर आपको देख करके व्यक्ति मुस्कुराए, जी, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके, बाप बेटी, माँ भाई बहन सब लोग एक साथ बैठ के, ये मुझे लगता है किसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, उपलब्धि होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या फिल्मों से पहले भी कनेक्शन था ऐसे, या ऐसे अचानक आना? नहीं, मेरी बहुत फिल्मी कहानी है। हाँ। और जिसे बोलते हैं ना कि भगवान आपको परोस के देते हैं, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना होता है आपको ये खाना है कि नहीं खाना है। वैसा मेरे साथ हुआ। मैं शुरुआत से मतलब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं देखा जाता था। हमें बच्चों को पढ़ाई और स्पोर्ट्स दो ही चीज़ों में पूरा लाइक फोर्स वहीं रहता था कि आप अगर आपको देखना है बच्चों का सीरियल आ रहा है 1 घंटे देख लिया, दैट्स इट। कोई हमारे केबल टीवी तक नहीं था। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने बालाजी के इतने सीरियल किए हैं, एकता कपूर मैम के शोज़ किए हैं, पर मैंने वो शोज़ कभी देखे नहीं थे। तो जब मेरे को इस इंडस्ट्री में मैं आई हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल ये डिफरेंट वर्ल्ड था। और मुझे जब ऑफ़र हुआ, मैंने पहला सीरियल एज अ लीड कस्तूरी के लिए किया था, जिसके लिए एकता कपूर मैम ने मुझे कहीं पे उन्होंने देख लिया था, उन्होंने कहा तो मुझे इसको कास्ट करना है। तो मेरी ऐसे कास्टिंग हुई थी। तो वो एक जब ऑफ़र आया था मुझे, तो मैंने सीधा ना बोला था, बिकॉज मैं कानपुर छोटे शहर से आई थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ट्रेडिशनल परिवार से भी रहे। हाँ, ट्रेडिशनल परिवार से भी हैं और टीवी देखा नहीं, टीवी में काम कैसे कर सकते हैं, कभी एक्टिंग की नहीं थी लाइफ में। तो मेरी जो एक्टिंग आप स्क्रीन पे देखेंगे वो उतनी ही नेचुरल आती है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट ट्रेंड, मैंने कहीं सीखा नहीं है। मैं सिर्फ स्पोर्ट में एथलीट रही हूँ स्टेट लेवल की, तो मैं स्पोर्ट्स ही करती थी। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप तो एथलीट थी। जी जी, मैं मतलब स्प्रिंटर थी, 100, 200, 400, सेंट मेरीज कॉन्वेंट कानपुर स्कूल से। हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्पोर्ट्स होता है। जी जी जी, एंड मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैंने ब्लैक बेल्ट शोतोकॉन कराटे में किया। तो मेरा मीडिया इंडस्ट्री से कहीं छूना भी नहीं था, मतलब मैंने स्टेज में कभी कुछ नहीं किया था। और सीधा मुझे लीड ऑफ़र हुआ, लीड रोल के लिए मुझे जब परफॉर्म करना था, पहला सीन मेरा दुर्गा माँ के साथ था। दुर्गा माँ की स्टैचू है और सामने मैं हूँ और कैमरा दुर्गा माँ के पीछे है और मुझे बात दुर्गा माँ से करनी है। तो वो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं था। वो लाइन्स याद करके आप एक्सप्रेशन से भगवान मूर्ति से आप बात कर रहे हो, भगवान समझ के आप बात कर रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट हो गया। और वो हुआ। उसके बाद मतलब
ऐसा नहीं था कि एक सीरियल हो गया तो आगे रुक गए, एक के बाद एक काम देख के दूसरा काम देख के अब मुझे 15 साल हो गए काम करते करते। कमाल है। अब अभी बताइए, आपने तो सास ननद का आधा एक कह सकते हैं कि आदर्श वाला रिश्ता निभाया है आपने जी जी जी। सीरियल्स में। अगर आगे आपको कोई ऐसी फिल्म, ऐसा सीरियल मिलता है जो उसके एथिक्स से अलग है तो जी नहीं, मेरे को आते हैं ऐसे रोल्स भी आते हैं, कई बार नेगेटिव रोल्स भी आते हैं। फर्स्टली तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं कि मैं नेगेटिव में फिट नहीं होती हूँ। मैंने कई बार सोचा कि एज एन आर्टिस्ट आपको हर तरीके के रोल में ढलना चाहिए, तो मैंने एक बार हाँ भी बोला था नेगेटिव रोल के, लेकिन डायरेक्टर ने मेरी शक्ल देख के ही बोला कि ये बहुत भोली दिखती है, इसके ऊपर नेगेटिव रोल नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पॉजिटिव रोल्स ही करूँ, वो मेरा एक फर्स्ट डिमांड होता है स्क्रिप्ट सुनने के बाद कि मुझे पॉजिटिव रोल करना है। कई बार निधि जी, कई बार ऐसी सूचनाएं, घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में खास करके लोग एक तो अपने मुकद्दर बनाने जाते हैं वहाँ पे मुकाम हासिल करने के लिए, कई बार जब सोसाइटल केस आ जाती है या कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो सुन के लोगों को बड़ा दिल टूटता है जी, बहुत कि जिस दुखी बात। चीज़ को वो लोग सोच के, तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से लोग इस कदम पे चलने लग जाते हैं? मुझे लगता है जो लोग सपने देख के आते हैं, जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिखाया, मेरा ये सपना नहीं था, मुझे एक राह दिखाई भगवान ने और फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरा एक बैकअप प्लान रेडी था। लाइफ में एक सेकंड बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं स्टेपनी बोलती हूँ, स्कूटर की स्टेपनी होती है, वैसे एक बैकअप प्लान हर लड़का या लड़की जो भी इंडस्ट्री में भी आ रहे हो अपनी पढ़ाई नंबर 1 कंप्लीट करें। फर्स्ट इज़ एजुकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके दिमाग में वीक थॉट्स नहीं आएंगे कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। और जो भी इस टाइप के केसेस हुए हैं, या तो उनके पास कोई इमोशनल लाइक डिसबैलेंस रहा है लाइफ में, या फिर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं मिल रहा होता है तो आपके पास एक होना चाहिए बैकअप। आप उतने एम्बिशियस मत बनिए कि आपको सिर्फ यही करना है, बिकॉज भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ चुना है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में मुंबई आई थी कि मेरे को पढ़ाई करनी, ग्राफिक स्टूडेंट के से आई थी, और अगर मैं सोच लेती कि अगर मैं एक्टिंग करने आती और मेरे को रोल नहीं मिल रहे होते, काम नहीं मिल रहा होता, और मैंने ग्राफिक्स भी नहीं सीखा होता, तो मैं कहाँ जाती। तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, आप इनसिक्योर फील करते हो, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास रहने के लिए सब चीज़ों की कमी फील होती है। हाँ, और एक एक्टर अगर आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको, जैसे हमारे साथ जितनी बार हम सेलेक्ट होते हैं उससे 90% टाइम्स हम ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो रिजेक्शन लेने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर मैं रिजेक्ट हुई हूँ आज, तो इसमें मेरी कोई भलाई है, इससे बढ़िया मुझे मिलेगा। मैं एवरी डे व्हेन आई स्लीप एट नाइट आई शो ग्रैटिट्यूड, आई हैव अ टैटू ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो मुझे लगता है कि अगर आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो ये केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ भगवान ने लिख कर भेजा है, ना आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा, ना समय से पहले मिलेगा, ना बाद में मिलेगा। अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो आप डिप्रेस नहीं होगे। तो मैक्सिमम केसेस हमारी इंडस्ट्री में जो आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि आप या तो आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, वो भी नहीं होने की ज़रूरत है। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपके माँ बाप हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको तो क्या करना, आपको तो मार्शल आर्ट भी आता है, अकेले भी निकल नहीं, मार्शल आर्ट इज फिजिकल स्ट्रेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, आपके मम्मी पापा की शक्ल याद कर लो ऐसे कुछ भी कदम उठाने से पहले, कितने प्यार से उन्होंने आपको बड़ा किया है, और उनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता, तीसरा इंसान उतना ज़्यादा आपको प्यार नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप देखते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे ओवरऑल, जैसे आप लोगों ने जो किरदार किया है आपने जो ननद भाभी का, तो देखिए कोई भी किसी को भी सुनना, समझना और सहना, उसको एडजस्ट करना, ये कोई सिंपल थिंग्स नहीं होती है। नहीं, डेफिनेटली। स्पिरिचुअलिटी इस मामले में उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप को निभाएंगे, अगर आप उसको दिल से निभाना चाहते हैं तो आपको उस इंसान को उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको एक अच्छी आत्मा मानेंगे आप, तभी आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो एक बॉन्ड, गिव एंड टेक वाला जो बॉन्ड होता है वो अच्छी वाइब्स से आता है। तो मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा वाइब्स इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, कि आप किससे कैसे कनेक्ट करते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसा आप देते हो वैसा, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, तो आप जैसा बिहेवियर करेंगे आपको वैसा ही बिहेवियर मिलेगा। एज़ फार एज इंडस्ट्री का जैसा कंसर्न है, सब लोगों का अपना अपना लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होता है। मैं एक आर्य समाज परिवार से आती हूँ, हमारे यहाँ ओम को बहुत मानते हैं, अब मुझे शांति भी मिल गई तो ओम शांति को मैं मानने लगी हूँ। तो बहुत डिफरेंस
होता है आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी फैमिली में आपको कैसी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। और रियल लाइफ में आपकी कोई ननद है? हाँ जी, बहुत प्यारी सी ननद है, दीदी है मेरी। हाँ। उनका नाम श्वेता है और उनसे भी मेरा बहुत प्यारा बॉन्ड है। अच्छा। हाँ, वो तो मुझे वहाँ बच्चे की भाभी तरह ननद का रखती है। ऐसा नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। टचवुड, मैं शायद किस्मत मेरी बहुत अच्छी, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे डबल मम्मी डबल पापा मिल गए हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, सास ससुर जैसी फीलिंग नहीं आती। बहुत अच्छा प्यारा बॉन्ड बना हुआ है। पढ़ रहा था तो आपकी मैरिज लाइफ भी एक तरीके से स्टोरी है। बहुत फिल्मी है, मुझे लगता है मेरी कहानी है। रोल नंबर आगे पीछे था, फिर वहाँ जी हुआ, फिर... आपको तो सब पता है। हाँ। मेरी एक जुड़वा बहन भी है, आइडेंटिकल ट्विन है, उसका नाम निशी है। तो मैं और मेरी ट्विन सिस्टर, हम लोग निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए गए हुए थे और वहीं पर जो मेरे अभी हस्बैंड है मोहित, वो भी अपने निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए आए थे। और निशी, निधि एंड मोहित, ऐसे हमारे रोल नंबर्स एक के बाद एक थे। एंड वहीं मुलाकात हुई और उनके पापा, मोहित के पापा और हमारे पापा आपस में अच्छे फ्रेंड्स निकले, पहले के ही फ्रेंड्स निकले। ये आपको पता नहीं था? नहीं पता था। और वो लोग भी मतलब कैंटीन में मिले एंड बाद में हमने देखा हमारे पापा साथ में हैं एंड ऐसी मतलब कहानी वहीं से शुरू हुई। तो हम लोग बहुत छोटे थे तब एंड अभी तो लाइक साथ में हम लोगों को हो गए हैं ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए हैं हमें साथ में। अभी भी पहले जैसे ही रहते हैं? हाँ जी, हमारे बीच में बिल्कुल एक दोस्तों वाला बॉन्ड है। वैसा नहीं लगता कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, फ्रेंड्स हैं हम। और इसीलिए अच्छा, और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय भी अपने हस्बैंड को दूंगी कि मैं इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर पाई। लोगों के बीच में इनसिक्योरिटीज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं, यहाँ वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मैं तो उनको अपना रीढ़ की हड्डी मानती हूँ कि वो जितना अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं ना, मुझे पुश करते हैं। इवन मेरे ऑडिशंस में अगर मेरे से ख़राब हुआ तो मुझे मुँह पे बोल देते हैं तुमने अच्छा नहीं किया और अच्छा करो। तो ही हेल्प्स मी टू इम्प्रूव। तो वो एक बहुत बड़ी मेरे को एक हेल्प मिली हुई है। और वाइस वर्सा, वो सिंगर हैं, वो परफॉर्मर हैं, तो मुझे भी अगर लगता है कि उनको यहाँ पे अपना ये चीज़ बेटर करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के अच्छे क्रिटिक हैं, हम लोग एक दूसरे को इम्प्रूव करते हैं। उनकी क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं लगती है? अच्छा तो उनका म्यूज़िक लगता है। आई हैव ऑलवेज फॉलन इन लव फॉर हिज सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल एंड शांत नेचर। और काफ़ी बुरा जो लगता है वो कि वो थोड़े आलसी हैं। मुझसे कंपैरेटिवली आलसी है। वो कहते हैं कि आप लापरवाह और मैं आलसी। या मैं केयरलेस हूँ और वो मतलब चीज़ों को टालने में विश्वास रखते हैं, जो कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ कि अगर यहाँ पहुँचना है तो समय से पहुँचना है। उनका आधे घंटे डिले चलता है। तो ये चीज़ों में रहता है हमारा भेदभाव। नहीं, बहुत अच्छा है कि आप लोग अभी भी दोस्त की तरह से रहते हैं। और एक आजकल के मैं समझता हूँ कि हर जो रिश्ते हैं उस रिश्तों को इसी तरीके से निभाना चाहिए, तो उसमें क्या खूबसूरती बनी रहती है। आप ब्रह्मा कुमारी में आए हैं जी, क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे 4 दिन के आर्ट एंड कल्चर रिट्रीट के लिए आई थी और ऐसा लग रहा है अभी ऊपर से वहाँ ज्ञान सरोवर से आई हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अभी स्वर्ग से उतर के आई हूँ। मुझे इतना जो वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वाइब्स हैं और जो वाइट ड्रेस में सब लोग दिखते हैं, वो इतना बिल्कुल सच में लगता है आप स्वर्ग में हैं। इतना ठंडी हवाएं चल रही हैं, फूल इतने सुंदर दिख रहे हैं और लोगों का जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो, वो तो मैं दंग रह गई। मैं सबसे जिससे भी मेरी बात हुई ना, मैं सबसे उनका पास्ट पूछने की कोशिश कर रही थी कि आप यहाँ कब से हैं और किस चीज़ ने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको कभी फैमिली आपको याद नहीं आती या मिस नहीं करते। मैं सबके इमोशनल वो जानना चाहती थी, बट वो लोग इतने कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि हम उस लेवल तक पहुँचेंगे पता नहीं कब। तो ये देख के मतलब लगा कि सच में वो लोग बिल्कुल देव समान हो गए हैं और वहाँ पे उनके बीच में रह के हमें इतना सीखने को मिला। एज आर्टिस्ट हमें वहाँ पे लाइक हमने बोला भी, स्पीच भी दिया, तो और लोगों का भी सुना, तो ये लगा कि यहाँ से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है आगे। ब्रह्मा कुमारी में सामान्य तौर पे बहनें होती हैं जी, और ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पूरी दुनिया भर में जो 140 देशों में जो हमारी ब्रांच है, पता नहीं कितने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। मतलब यहाँ पे यह है कि अगर किसी को संस्कार देना है तो ये बहनें वो काम करती हैं। तो अब आप भी एक बहन है और आत्मा रूप में तो सब भाई भाई होते हैं, लेकिन एक उसमें तो आपने जो देखा है ये इंडस्ट्री के लिए कितना जरूरी है, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि जो क्राइसिस हो जाती है उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है, बिकॉज
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को यहाँ पे सीखने को मिली, और मैं सिस्टर शिवानी को भी सुनती हूँ, उनसे मिली भी हूँ मैं 3-4 बार, तो उनका एक स्टेटमेंट मैंने तो गांठ बांध ली, वो मैंने यहाँ देखी भी, कि आप हर सिचुएशन में एक समान रहें। कोई गुड न्यूज़ मिले तो बहुत एक्साइटेड मत हो जाए, जो कि हम होते हैं, मैं भी होती हूँ, अभी भी होती हूँ मैं एक्साइटेड, और कोई सैड न्यूज़ हो तो बहुत सैड मत हो जाए। तो जब आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा। तो वो स्थिरता लाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद मेडिटेशन से ही आती है, इतना जो साधना लोग करते हैं उससे आती है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें एक पल में ऐसे छिन जाती हैं, एक पल में आ जाती हैं, खुशी भी आती है, गम भी आता है। जब तक आपको रोल ऑफर हुआ, आप शूटिंग करने लगे, उससे पहले आप रिप्लेस हो जाते हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ये बहुत सैडनेस होता है। हाँ, तो ऐसा होता है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। तो अगर हम इस लेवल के पहुंच जाएं, मेंटली हम ऐसे हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, हम्बलनेस। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, मेरे दादाजी किसान रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि हम्बल रहना, पेड़ जितना भारी हो जाए, चाहे आप जितना काम कर लो, आप पेड़ तो झुकता है ना फलों से, तो वैसे ही हम्बल रहिए, उतना झुक के रहिए। यहाँ पे इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब यहाँ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कितने बड़े कलाकार हो जाओ, मैं कहीं की स्टार बन जाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर हम्बलनेस नहीं है, मुझे देख के 4 लोग मुस्कुराते नहीं हैं, और मैं उनको एटीट्यूड देख के चलूँगी, तो मेरा सब ज़ीरो हो जाएगा। तो वो चीज़ थी मेरे अंदर, बट मैंने उसको यहाँ पे और लोगों को देख के मुझे लगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या मतलब, मैं तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी। अगर जो सफ़ेद वस्त्रों में बहनों को आप देखते हैं, यही सफ़ेद वस्त्र कोई बाहर पहन ले तो कहते हैं कि ये तो पता नहीं विडो होगी, या खैर आजकल तो सिस्टम भी चेंज हो गया। लेकिन इन कपड़ों में जो एक खूबसूरती है, वो एक डिविनिटी से आती है, वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। वो वाइट सिर्फ सैडनेस नहीं डिपिक्ट करता है, वाइट शोज पीस, वाइट शोज सरेंडर, कि आपने सरेंडर कर दिया सब कुछ, भगवान के आगे सरेंडर कर दिया है। जी। ब्रह्मा कुमारी का कहना है कि पूरी संसार को, समाज को बदलना इनका एक लक्ष्य है। जी। और आज मैं समझता हूँ कि दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीड बहनें करती हैं, 46,000 सिस्टर। तो आप ये जो बहनों का जो एक मिशन है, जो संस्थान का मिशन है, आपने सुना भी होगा, इस पे क्या लगता है आपको? क्या सचमुच ऐसा हो सकेगा, या? डेफिनेटली हो सकता है। जब एक लोग, अगर एक 1 to 1 भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लाइफ, तो आप एक आत्मा को बदल देते हो। मैं भी यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं मुंबई में बोरीवली ब्रांच में मैं कनेक्टेड रही। वहाँ पर सिस्टर दिव्या हैं, सिस्टर संगीता हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया, हमारी फैमिलीज़ को बुलाया, मैंने कोर्स किया। तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, तब मुझे विश्वास, मैं आर्य समाज से हूँ, तो हम मूर्ति पूजा पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। हाँ, और यहाँ पे जब मैंने देखा, मैंने कहा तो बहुत सिमिलर है, तो हम एक सेम वाइब में आ गए। फिर मैंने जब वहाँ पे कोर्स किया और फील किया कि कितना लोग निस्वार्थ भाव से इतनी चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मैं मुरली बहुत रेगुलरली नहीं सुन पाई हूँ अभी, क्योंकि कोविड से पहले मैंने किया था, उसके बाद 2 साल का गैप हो गया, तो वो फॉलो अप नहीं हो पाया। लेकिन करती हूँ मैं, मतलब मोस्टली उनके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, या कोई मेडिटेशन शिविर है तो हम डेफिनेटली उसको वो करते हैं। बट अगर आप 2 लोगों को भी इम्पैक्ट करें, अगर मैं कल जाके बताऊँ और मेरे जितना फॉलोइंग है उसमें से अगर 5 लोग भी टर्न होके एक अच्छी जगह पे आके पीसफुली, यहाँ पे आपको कुछ कोई मांग नहीं रहा है, कोई यहाँ पे दिखावा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, तो आपको हर चीज़ लॉजिक से समझाई जाती है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को लॉजिक सबसे पहले चाहिए कि ये क्यों होता है, और हर चीज़ का यहाँ पे लॉजिक समझाया। आप साइंस की भी स्टूडेंट है, मार्शल आर्ट है। जी, और मैं जुड़ गई हूँ आर्ट से। रूहानी सेना में जुड़ गई आप? आर्ट से जुड़ गई हूँ मैं। जी। तो बहुत अच्छा निधि जी। और आप जब आप यहाँ से जाएंगे तो लोग जरूर आपसे पूछेंगे आप कहाँ गए थे। डेफिनेटली, मैं तो क्या बोलेंगे आप? मैं सबको बताने वाली हूँ कि ये जगह आप हिल स्टेशन समझ के मत जाइए। सोचिए कि स्वर्ग मरने के बाद तो आपको दिखने नहीं वाला कि कहाँ जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, नर्क जा रहे हो। अगर जीते हुए देखना चाहते हो तो यहाँ जाके देखो कि लोग कितना निस्वार्थ भाव से, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं कहने के। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स कि मैं वहाँ पे लोगों को बता पाऊँगी, लोगों की कहानियाँ बता पाऊँगी। आज मैं 99 ईयर ओल्ड रतन मोहिनी दादी जी से मिली, उनसे मिली, वो मेरा हाथ पकड़े थी और मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी।
वो मुझे इतना अच्छा फीलिंग आई, मुझे उनसे एक एनर्जी, एक वाइब फील हुई कि यार ये 99 ईयर्स से इस दुनिया में हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं। इनसे इनको मतलब इनसे एक स्पर्श भी होना एक बहुत बड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र का फीलिंग हुई मुझे, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं वापस इधर फिर से आऊँ, देखिए कनेक्टेड रहूँगी और बहुत अच्छा लगेगा। वापस आएंगे डेफिनेटली आएंगे। और मेरी बाकी फैमिली जो- में मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सब लोग कनेक्टेड हैं, ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया हुआ है इन लोगों ने जी। ओके, वो लोग यहाँ नहीं आए अब तक, हम दोनों फर्स्ट हैं जो आ पाए, और मेरे चाचा चाची यहाँ पे बहुत सालों से आ रहे हैं, फिर वो तो हर क्या साल है। आते हैं, वो अभी भी आएंगे सितंबर में। हाँ, तो इसकी वजह से कनेक्शन बना रहा है, और अब फैमिली के साथ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, सब लोग एक साथ जुड़ेंगे तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरा इन्होंने बता दिया कि रिश्ता क्या होना चाहिए, क्या कहलाता है और क्या करना है। और यही नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में ये उतारने की कोशिश कर रही है। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। और निधि जी, आप मधुबन न्यूज़ में आ पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर अगली बार एक बात मुलाकात के साथ में गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।